एवरीवन, निवेश.com की एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की मॉडरेटर हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इस सेशन को सुन सकते हैं और सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए चैट के ऑप्शन को प्रेस करना है और अपना सवाल टाइप करके हमें भेजना है। सेशन के बाद हम सभी सवालों को एक-एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। हमारे आज के सेशन में हम कोविड-19 के बारे में चर्चा करेंगे। It has been more than a year that COVID has been everywhere, be it news, any country. और हम ये सभी जानते हैं कि कोविड क्या है, क्या-क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। लेकिन क्या आप सभी ये जानते हैं कि कोविड की वजह से हम लोग एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर ये सही टाइम पे रोका नहीं गया या कंट्रोल नहीं किया गया? या फिर करंटली इससे बचने के लिए जो अभी मार्केट में वैक्सीन्स आई हैं, वो किस प्रकार की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं? कितने लोग इस वैक्सीन को लगवा चुके हैं? क्या उन्हें किसी तरीके का साइड इफेक्ट देखना पड़ा? और क्या-क्या वैक्सीन के बारे में रूमर्स हैं, फैक्ट्स हैं? आज हम सारी इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। तो इस विषय पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तुलना जायसवाल जी इस सेशन का हिस्सा बनी हुई हैं और डॉक्टर तुलना जी एक एमसीआई रजिस्टर्ड एमबीबीएस डॉक्टर हैं और साथ ही इन्होंने एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी किया है। इन्होंने आईपीएस मेडिकल फाउंडेशन इंदौर, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और गुरु गोविंद हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में काम किया है। करंटली तुलना जी ईसीएचएस के साथ मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर तुलना जायसवाल जी से ताकि वो एक सेशन को आगे लेके जाएं एंड ओवर टू यू तुलना जी। Thank you so much. That was a very beautiful introduction. Good afternoon, everyone. I am Dr. Tulna Jaiswal, and today we will be talking about the most talked on topic for 2020 as well as 21. जो सबसे ज्यादा चर्चा में टॉपिक रहा है वो है कोविड-19. Is my screen visible? कोविड-19 बेसिकली जब हम कोविड-19 के बारे में बात करते हैं, अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है या हमें गलत पता है या हमें कम पता है. तो COVID-19 is nothing. The name was given by WHO, World Health Organization, on 11th February 2020. और ये जो डिजीज है, it is caused by a novel coronavirus, जिसकी वजह से उसका नाम कोरोना वायरस पड़ गया है, which is SARS-CoV-2. COVID-19 is an acute respiratory illness which is characterized by a normal symptoms जो हमें किसी भी फ्लू में दिखते हैं, जैसे फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत. कुछ लोगों को दर्द होता है पूरी शरीर में, नेजल कंजेशन, कोल्ड होना, रनिंग नोज, सोर थ्रोट, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स जो हमें नॉर्मल भी हो जाते हैं किसी फ्लू में, ये एक स्टार्टिंग सिम्टम्स है ऑफ कोविड-19. दैट इज व्हाई इट इज सो डेंजरस कि हमें उस लेवल पे सोचने के लिए कि हमें टेस्ट कराना है कि नहीं, आर वी अफेक्टेड और नॉट, इन क्वेश्चंस में भी कभी कभी टाइम निकल जाता है. एंड बाय दैट टाइम वी आर एक्चुअली tested positive till the time we reach the hospital. So as you can see, the incubation period, the time between the infection जब आपको हुआ हो and the appearance, जो signs आपकी body में reflect हो रहे हो, it is actually up to 14 days. तो अगर आपको कंटामिनेशन आज हुआ है, आप किसी से मिले हो जो कोविड पॉजिटिव है और 2 दिन बाद आप सोच रहे हो कि आपको कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो ये इट्स अ मिथ, बिकॉज इसका इंक्यूबेशन इज 14 डेज. 14 दिन लगते हैं इस वायरस को पूरे सिम्टम्स बॉडी में रिफ्लेक्ट करने के लिए. बट दिस ऑल्सो वेरीज पर्सन टू पर्सन. ये भी एक ह्यूमन टू ह्यूमन की इम्यूनिटी भी डिफर करता है. The disease ranges from mild to severe and has been classified according to the severity of the syndromes that is associated with it. हम सबको पता है कोविड के मेन सिम्टम्स और सिंड्रोम्स आर एसोसिएटेड विद द लंग, द ऑर्गन लंग, जिसमें हमारी माइल्ड निमोनिया, सिवियर निमोनिया,
हमारी ARDS, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, इन सब चीजों की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ती है एंड दैट रिक्वायर्स एन हॉस्पिटलाइजेशन। इसीलिए ये होम मैनेजेबल डिजीज बिल्कुल नहीं है। एज यू कैन सी, ये सिविरिटी चार्ट है, तो 81% हैव अनकॉम्प्लिकेटेड और माइल्ड इलनेस। 81 केसेस ऐसे होंगे जो मैनेजेबल होंगे, जिनको हम होम क्वारंटाइन भी करते हैं। लास्ट ईयर व्हेन वी वर रनिंग आउट ऑफ बेड्स ऑल ओवर इंडिया, तो गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि जो भी कोविड पॉजिटिव है एंड दे डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड, जो कॉम्प्लिकेशंस अभी हमने पढ़ी लाइक सेप्टिक शॉक, निमोनिया, दे कैन बी ट्रीटेड at their own place by doing self quarantine, by doing a home quarantine. 14% जो complicated cases है develop severe illness requiring oxygen therapy. Oxygen therapy मतलब you need to give them externally oxygen supply, क्योंकि उनका जो SpO2 है it falls down. हमारा normal SpO2 ranges from 98, 99, even 97%. But when it ranges to 95, 92 or below that, it means हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है. This is a one prime sign of COVID. And the last is 5% require intensive care unit, ICU care unit. Now people at risk, कौन है जो इसके रिस्क में है अभी? COVID-19 is a new disease which has never existed before. Thus, humans do not have any natural immunity against this virus. इसीलिए हम वैक्सीन अभी जो आ गई है, that is the reason, क्योंकि हमारी बॉडी में इनबिल्ट इम्यूनिटी इस वायरस के लिए बिल्कुल नहीं है. COVID-19 affects the people of all age groups, mostly elderly, but it can affect all the age groups. So elderly being the first. Secondly, people having the other comorbidities, जो हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, बीइंग डायबिटिक, या आपको ऑलरेडी कोई लंग प्रॉब्लम है लाइक COPD, क्रॉनिक obstructive pulmonary disease, or bronchial asthma. If you're already a patient of all this, then you're more immune, then you're more prone to get this disease. Transmission of COVID-19. COVID-19 spreads by the viral load present in the respiratory droplets. जो हमारी ड्रॉपलेट्स निकलती है मुंह या नाक से, उनमें जो ड्रॉपलेट्स है, those are infected. और अगर वो किसी infected person से आ रही है, that is highly contaminated, and that is when you can get the infection at most. These droplets can spread the infection in two ways: direct spread and indirect spread. Direct spread would be by droplets जो आपको डायरेक्टली उनसे मिल गई हो किसी कंटामिनेटेड पर्सन से, या तो फिर इनडायरेक्ट बाय द कॉन्टैक्ट ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस कंटामिनेशन से. इसीलिए अब हम सैनिटाइजर्स, देयर लॉट्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स इन द मार्केट, जो हमें बार बार घर साफ करना है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, कोई बाहर से अंदर आए, मास्क. दिस ग्राफ शोज द करंट सिनेरियो. ये आज का ही ग्राफ है by WHO. So you can see this is a graph of 2021, and the peak is increasing from the 11th of March. So this is again a high risk. जो people of our country who are thinking that COVID has been decreasing, the case has been decreasing because the vaccine is here. As you are already aware, there are lots of lockdown coming back in place. You talk about UP, you talk about Haryana, you talk about Maharashtra, which has the maximum cases right now. So lockdowns are coming back again. Now the question is, if we go back in the lockdown, will that lead to decrease in the case, or do we need to increase our vaccination supplies so that increase, or so that decreases our case? So preventing transmission, ये हम prevent कैसे कर सकते हैं? What are the key principles? Control the source of infection. The source of infection सबसे पहला तो वो होंगे जो already positive tested cases हैं. So confirmed COVID-19 cases are the most contaminated person or the most contaminated area where you can get that infection. Methods to control the source of infection: testing of suspected symptomatic and close contacts, isolation of positive cases.
since there is no proof treatment of this disease, which is very true, very sad actually. हमें 1 साल हो गया है, but अभी भी हमारे पास कोई specific treatment नहीं है इस disease का, जो हम for some patient it works, जिनकी immunity अच्छी है, जिनको कोई comorbidity नहीं है, like I spoke before, hypertension, diabetes, जो ये बहुत common है आजकल, जो जिन लोगों को ये नहीं है and they are getting positive, they have a faster recovery because obviously their immune system is better than the rest. We need to break the chain of transmission. How will we break it? The chain of transmission will be again divided into direct and indirect transmission. The methods to break the chain of transmission: reducing the direct contact with the respiratory droplets from the infected person. ये हम कैसे करेंगे? हैंड हाइजीन रख के करेंगे, रेस्पिरेटरी हाइजीन करेंगे, यूज ऑफ मास्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब सरप्राइजिंगली कम होता जा रहा है. वी आर फीलिंग वेरी फ्री दीज डेज कि अब हम वैक्सीनेटेड है, या most of them are vaccinated, we don't require the use of mask. That is not true. You are not supposed to stop using the mask, because once you use the mask, maybe आपको तब पता ना चले, but you must be avoiding one of the direct contamination with the person who already has the infection. Since it might take more than a year to develop a vaccine against this disease, the focus till now is to break the chain of transmission. तो जो वैक्सीन है अभी ऑलरेडी हमारी कंट्री में आ गई है, बट एज वी नो वो बहुत ही फास्ट डेवलप हुई है. A normal vaccine is developed in a year span of 3 to 4 years. But our COVID vaccine, जो इंडिया में अवेलेबल है, those are two kinds, Covaxin and Covishield. These two have been developed in a span of, let's say, a year. Those of you who are familiar with the process of forming a vaccine would be knowing that there are 4 trials known as clinical trials, जिसके बेसिस पे एक वैक्सीन मार्केट में आती है. उन ट्रायल्स में पहले the vaccination is given to animals, then a little keeping a little population of 2 humans, then we try it on a larger population. Once the population has been given and tested positive, the last step is we wait for that population जिन्होंने vaccine ली है, so that they can, if they are showing any adverse effects, और उसके बाद the marketing of the vaccination is done. So this is just a brief review how a vaccine is developed in all over the world. But therefore it takes 3 to 4 years. But क्योंकि the coronavirus was a deadly virus and it was infecting large scale of population, we had to come up with a faster way, and therefore few steps of getting in, making in this vaccination has been skipped. The most important which has been skipped is the adverse effect. We created the vaccine, we injected, the humans started showing immunity against this virus, but that adverse effect itself takes 6 to 8 months to reflect it back. वो चीज अभी भी lacking है. So I am not discouraging you, all of you, for the COVID vaccine. I myself is vaccinated, completely vaccinated. I'm vaccinated with Covishield, which has 2 doses in it. So there's nothing harm in it. I'm sitting right in front of you. Please don't have any myths against it. Moving forward, hand washing. हम सब ने लाइफ बॉय के एड्स बहुत देखे हैं, बट the real truth is it's one of the most important thing that you can do for yourself and as well as your family. As we know, most of you must be working from home, so the outer contamination must be reduced to, let's say, 80%. But now that cases are dropping, even though they are not, but we are assuming that they are dropping because most of us think कि बस बहुत हो गया है इस वायरस की वजह से. We are missing the basic things that we need to adapt, and we don't have to drop them. One is wearing a mask, and secondly is hand washing. The 6 steps that you can see on your screen right now is a WHO 6 steps. This is the basic 6 steps that you need to follow while washing your hands. And as you can see, all these steps are covering each and every corner of your palm, of your whole hand. Now, use of mask. The triple layer surgical mask should be used.
person with the respiratory symptoms, especially person in quarantine. People who do the self quarantine forget about wearing mask, washing hands, keeping a personal hygiene. Please don't do that. Healthcare workers in low risk settings, not in the direct contact of COVID-19 patients. Using of N95 is the best. I would also recommend that. But it is not a mask that can be worn for a very long time, especially when you do your day to day activities like you go for a walk, you're doing something at home. It is a mask which will not allow even 0 to zero point 0.1 microns to enter, but it is really difficult to wear. So instead of N95, you can also opt for a 3-layer surgical mask. Measures to reduce the indirect transmission. These are again the same: keeping a personal hygiene, washing your hands regularly, using a good sanitizer, good disinfectant. Nowadays, kids have started going back to school. Make sure once they come back, you're keeping the basic hygiene at their place. Even you're making sure that the school is following those norms. Social distancing, I will not be discussing this in detail, but we all know. Now, the most awaited topic of the session would be vaccine. Now, as I've told you before, India has currently two vaccines going on. It's been circulated. One is Covishield and one is Covaxin. Covishield, I would say, is in production of Oxford University, which our Serum Institute in Pune has been producing. So the formula has been taken by the Oxford University. And Covaxin is in production of India itself from Bharat Informalians. And both are tested, both are doing very well. You can be given any vaccine. It's very true, you will not be given an option. आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आप जब किसी हॉस्पिटल में जाएंगे कि आपको कौन सी वैक्सीन मिल रही है, बिकॉज इट्स द नॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. जो भी वैक्सीन आपके हेल्थ केयर नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी में अवेलेबल होगी, दैट विल बी गिवन टू यू. Just make sure, as a doctor, I'm advising that you should be aware which type of vaccine you got. So now I will be covering very basic questions जो आप सबके mind में होंगे. Is a COVID vaccine scheduled anytime soon for me? Yes, it is already here. The COVID vaccine was launched on 16th January 2021. The first group includes the healthcare and the frontline workers. The second group to receive COVID-19 vaccines will be the person over 60 years. जो 60 years के ऊपर होंगे, उनको भी second preference दिया गया है doctors और frontline workers के बाद. And after January, the person between 45 to 59 years will be comorbid condition. तो जो 45 to 59 के years में आएंगे, अगर आपके पास कोई भी ऐसी condition already existing है like hypertension, diabetes, or you already have a problem or already have a lung disease going on like bronchial asthma, COPD, अगर आपको already इन सब चीजें हैं, तब भी आप eligible हैं to come forward and get your vaccine. Is it mandatory to take the vaccine? Vaccination for COVID-19 is voluntary. कोई आपको force नहीं करेगा. Nobody can stop you. Nobody will actually come to your place and give you the vaccine. But however, it is advisable. Obviously, we all know coronavirus is a deadly virus. And when the government is supplying this vaccination free of cost right now, then you might as well take it. I know there are lots of myths about it कि लगाने के बाद ये adverse effect हो रहा है, वो हो रहा है. Also, even I have read a lot of news that people have collapsed, they have got a heart attack, they have not survived. But let me tell you, every human is different. उनकी क्या conditions थी, what the media is presenting, we don't know. So till the time one of your nearest and dearest has experienced something very complicated after getting the vaccination, there is nothing to worry about. Because till now in my service, I haven't seen single of my patients, and I am dealing with the geriatric group, people who are already above 50 years old. All my patients are 50 years above. None of them have ever faced a complication. And approximately we are giving, let's say, 200 vaccinations per day in my clinic itself. Okay, so is it necessary for a COVID recovered person to take the vaccine? Yes.
even if you have already faced or if you once contaminated with corona, it is advisable to get this virus. So sorry, to get this vaccine. Why? Because don't think you once you have got infected, you are getting the immunity and you will not further get the infection. 90%, yes, you will not. But there is that 10% bracket window, which you, that vaccine, because now there's new strains coming up. So when the new strains, you must have read about it, double mutant strains are here, which are severe and deadlier than what we had in the normal strains of COVID. So the new strains are coming up. You never know how they will affect you, how deadly they will be, because corona itself was not something which cannot be categorized as fatal. You must have seen, you must have heard, you must have read about the cases where people today, if they're tested positive, within 2 days they have collapsed. And I'm not talking about people who are not healthy. I'm talking about the healthier ones also. So this is something that you not should be fooling around or taking lightly. Next, out of multiple vaccines available, how is one more vaccine chosen for administration? The safety and the efficacy data from the clinical trials of vaccine candidates are examined by the drug regulator of a country before granting the license of the same. So this is just for you to make it clear कि जितनी भी बातें हो रही हैं कि वैक्सीन ऐसी है वैसी है, the vaccine has been come and has been processed by a normal and a very scrutinized protocol. So let's not doubt that. Hence, all the COVID 19 vaccines will receive the license and will have a comparable safety and efficacy. However, it must be ensured that the entire schedule of vaccination is completed by only one type of vaccine. दिस इज द रीजन, यही एक कारण है जिससे मैं आपको बोल रही थी कि कल आप जब वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वाली लगी है, कोविशील्ड लगी है या कोवैक्सीन लगी है. Because next time when you go for second dose, even if the hospital doesn't remember, once you get vaccination done, you will be associated, your Aadhaar card number will be associated with it. आपके आधार कार्ड के नंबर पे ये पता होगा कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है. बट फिर भी हमें खुद से पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी वाली लगी है, बिकॉज बोथ द वैक्सीन आर नॉट सेम. Tomorrow one vaccine might have complication and the other one might not, but this is pure luck. Also, I am talking about Covishield right now because that is what I have got. There are lots of do's and don'ts जो एक वैक्सीन लगाने के बाद होता है. Like for example, when we talk about Covishield, it has 2 doses. The first day is on the 0th day and the second is after 28 days. Between that period, so the first dose which you get is the main core dose and the second dose which you get is an immunity booster course. बीच में जो 20 days का gap है, you are advised not to do anything which will bring down your immunity. For example, they give a very basic example that you're not supposed to have alcohol consumption during this period. So I have seen my patients following this for a week or two and then they don't. So if you do not follow the exact norms of how this vaccine has come or what it actually holds, then you do not expect them, you cannot expect the vaccine to give you the full immunity. Also, this immunity will not be lasting for more than 8 to 9 months. हम जो वैक्सीन दे रहे हैं अभी इंडिया में, वो एक पीरियड तक ही आपको इम्यूनिटी देगी. लाइक फॉर एग्जांपल कोविशील्ड विल लास्ट अप टू 8 to 9 months की इम्यूनिटी. Will the vaccine introduced in India be as effective as the ones introduced in other countries? This is a very debatable another question, which I'm sure all of you, most of you must be having. But I wouldn't say yes in this or I wouldn't say no in this, but it depends. If one is taking medicine for illness like cancer, diabetes, hypertension, can he or she take the COVID vaccine? Yes, you can. Person with one or more of these comorbid conditions are considered high risk category.
जैसे मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले वैक्सीन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हेल्थ वर्कर्स एंड द फ्रंटलाइन वर्कर्स. Secondly, the preference is given to the geriatric group, that is people above 60 years. And thirdly, 45 to 59 years के एज ग्रुप ब्रैकेट में जितने लोग हैं, प्लस उन्हें कोई हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, they already have a lung problem, they will get a special preference of getting this vaccine first. Individuals between the age group of 45 to 59 will need a certificate from a registered medical practitioner to be eligible for the vaccination in the phase of vaccination commencing from the 1st of March 2021. This form is easily available in all of the hospitals. What about the possible side effects from the COVID-19 vaccine? COVID-19 vaccine will be introduced only when the safety is proven. It's already been introduced. As it is true for other vaccines, the common side effects in some individuals might be mild fever, pain, etc. This happens even if you get a normal injection or a normal shot done. States have been asked to start making arrangements to deal with COVID-19 vaccine related side effects as one of the measures towards a safe vaccine delivery among the masses. So this is still in process because we are still in the first phase of giving the vaccine. After few months, we will be, maybe, God forbid, I hope our country doesn't go in that situation where the side effects of the vaccination comes up. Will the COVID-19 vaccine be given to everyone? Based on the potential availability of the vaccine, the Government of India has selected the priority groups who will be vaccinated on priority as they are at higher risk. The first group includes the healthcare, the frontline workers. The second group will be person above 60, and the third would be people ranging from 45 to 59, especially if they have any extra comorbidity. Can a person presently have COVID-19 confirmed or suspected case infection and be vaccinated? So a person with confirmed or suspected COVID-19 infection may increase the risk of spreading the same to the others at vaccination site. For this reason, the infected individual should defer the vaccination for 14 days after the symptoms resolve. How will you know that you're eligible for vaccination? This is again the same thing. If you see your screen, I have mentioned few comorbidities which will be giving a green signal, an urgent signal that you need to get the vaccination done. So these are the diseases of heart, pulmonary diseases, lung diseases, hypertension, diabetes, all these. You can take a minute to read these. I'll give you another. If you can clearly see, all these diseases are something which are more common. 95% of them will be more visible in the age bracket of what we've been talking about, 60 years and above or 45 to 59. Any CKD, chronic kidney disease, liver disease. Okay. Next, if one is taking medicines for illness like cancer, diabetes, hypertension, can he take the COVID-19 vaccine? Yes. This we've covered. Thank you so much, everyone. So thank you so much, Dr. तुलना जी. और हमारे पास काफ़ी सवाल रिसीव भी हुए हैं
जो कि मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी। और मीनवाइल जब तक हमारे पास और सवाल नहीं आ जाते तब तक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, बीइंग अ वॉरियर आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा जब ये न्यूज आई और आपको पता चला कि आपको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा, ऐसे पेशेंट्स के साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हैं। एंड उस टाइम पे खबर भी नहीं थी कि किस तरीके से हम लोग कोविड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स नजर आएंगे। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? आई एम श्योर काफी डिफिकल्ट होगा, बट उस समय के बारे में आप हमें थोड़ा सा बता पाए। Yes, it was quite difficult because एक पॉइंट के बाद आप खुद भी सेल्फिश हो जाते हो because you have a family of yourself. आप as a doctor, when you go, you treat, you feel good. This is what my job is. But since it's such a deadly virus, आपको पता नहीं चलता ये कहाँ से कौन से surface पे last कर जाए. How can you get contaminated? Even though हमारे पास we had those PPE and everything with ourselves and we wore masks and we did everything possible, but even my colleagues, even they have been tested positive, they recovered, thank god for that. So it was a quite a difficult time for us. And but you really feel good when you treat somebody जब कोई ICU से भी ठीक होकर वापस आ जाए. So this is when I realized that it's very very important for each one of us कि हम अपनी personal hygiene और अपनी personal immunity from day one अच्छी रखें. And that actually means keeping a good lifestyle. You need to have a healthy lifestyle to face such deadly viruses coming up these days. नहीं। सो कुछ सवाल हमारे पास रिसीव हो गए हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि बाकी भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपने क्वेश्चंस अभी तक पोस्ट नहीं किए हैं, तो आप चैट के माध्यम से अपने क्वेश्चंस हमें प्लीज भेजें ताकि हम एक एक करके डॉक्टर तुलना जी से उनके सवाल ले सकें। सो सवालों में से सबसे पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या हम लोग वैक्सीन ऐसे लोग भी ले सकते हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेट किया हो? No, that depends because जो organ donation वाली part आ जाती है, that again you come under a category where your immunity will be suppressed. So ओके। in that case, I wouldn't recommend. मैं मना नहीं कर रही हूँ. They can get vaccinated. They should get vaccinated, but under a proper guidance of a medical practitioner. जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं, whoever is keeping a check on your blood routine, your regular health checkup, आप उनसे when you get a medical certificate. So if you have any such query कि आप organ donation है या you are hypertensive or you diabetes, for such criteria we have a special medical certificate. वो एक medical certificate will be signed by a medical practitioner who can be anyone. तो इफ यू हैव दैट सर्टिफिकेट विथ यू, और वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही एक रेगुलर मेडिकल चेकअप के बाद, सो यू नीड नॉट वरी. If you want the vaccine, you should always go and approach your nearest healthcare facility. And accordingly, they will do the checkup, and then accordingly, they will suggest and advise you whether you should be going for the vaccine or you should be not. ओके। और जैसे कि वैक्सीन के बारे में हमने समझा कि जो भी हायर एज ग्रुप में हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, बट फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, क्या उन्हें ये वैक्सीन लेनी चाहिए और इसके क्या कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके साथ? नहीं, I wouldn't suggest for a pregnant lady to get the vaccination done because जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि once you are, जो ये हमारी वैक्सीनेशन आई है, we have skipped little major steps in it, and one of those steps is कि अभी तक इसके क्या साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट्स है ये हमें नहीं पता है. तो दिस इज अ फैक्ट, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है. इट इज नथिंग टू बी ashamed of as a doctor to say this, but I wouldn't suggest a pregnant lady to go through this. I would still suggest that if you're pregnant, you should maintain your quarantine still. You should still keep yourself isolated, which will be better for you and for your baby's health. ओके।
एंड ये जो वायरसेस हैं, आपने बताया था कि सर्फेसेस के थ्रू भी ये इसके चांसेस बहुत हाई है कि हम उसे ले लें अपनी बॉडी के अंदर। सो वो उस सरफेस के ऊपर कितने समय तक रहता है? फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़पेपर हमें थ्रो किया, या कोई स्टील का है, या वुडन सरफेस है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें थी? सरफेस पे अभी तक की जो स्टडी है अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट से 72 आवर्स, मतलब 3 दिन। ओके। तो वो कोई भी सरफेस हो सकता है, वो इवन हमारी सब्जी भी हो सकती है जो हम एक नॉर्मल वेंडर से खरीद के लाते हैं। अ वायरस कैन लास्ट अप टू 72 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 3 दिन वो वायरस उस पर लास्ट कर सकता है। ओके। एंड जो न्यू कोविड स्ट्रेन है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं करेंटली, और उसमें क्या डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं देन दी ओल्ड कोविड, कोविड Uh, 19? so new COVID symptoms and those are called double mutant strains. These are deadlier, जो हमें नॉर्मल कोरोना वायरस के सिम्टम्स देख रहे थे वो उनसे ज़्यादा है, बिकॉज हमारे जो रेगुलर पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव होते थे, पहले उनको फीवर होता था, सोर थ्रोट होता था, रनिंग नोज होता था। बाय दिस टाइम वी कुड एक्चुअली मेक आउट, हमारे पास एक टाइम विंडो होता था उनको टेस्ट करने के लिए, ओके यू आर टेस्टेड पॉजिटिव, फिर हम उनको अकॉर्डिंगली उनकी कॉम्प्लिकेशंस देख के उनको सेल्फ क्वारंटीन कर देते थे, या उनको बोल देते थे कि यू आइसोलेट योर सेल्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो अभी डबल म्यूटेंट स्ट्रेन्स आए, द न्यू वंस, दीज आर डेडलियर। सो इमीडिएटली व्हाट वी आर सीइंग इन पेशेंट्स, ड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी। आपका SpO2 ही डायरेक्ट ड्रॉप हो रहा है। So once your SpO2 direct drops, there's nothing that you can do at your place. You need to be in the nearest medical facility immediately. Because जब SpO2 drop हो जाएगा एक human being का, so you need external oxygen supply. Until and unless you get that, आप collapse हो जाओगे. So that is how deadly it is. और इससे बचने का क्या है अभी, नॉट वेरी श्योर कि ये म्यूटेंट बना कैसे, हाउ इज इट एक्चुअली कमिंग, we because we saw a dip in the cases and suddenly it's been coming again. So all Right. we can do is stick to our basic regime: wearing mask, hand wash, quarantine, please avoid public places, the rest remains the same. राइट। एक सवाल थोड़ा टेक्निकल फ्रंट से आया है। वो पूछ रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का साइज है वो रेंज करता है 50 mm to 140 mm। सो क्या हम इससे किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? 50 mm to, sorry I didn't get the 50 question. mm to 140 mm। ये सवाल अंकित भारद्वाज जी की तरफ। Okay, nano micrometer. Okay. So this again depends. Protect ka, as I was telling you, the difference between a normal surgical mask and N95. This is where N95 come in place, because that is the mask which will not let even this micron, itna chota micron bhi, come in contact with you. But again, N95 mask is something which is not practical. अगर मैं आज आप अपने पेशेंट्स को बोल भी दूं that you have to use N95, I will note that they will not be able to do it, especially the women of the house जो रेगुलरली इधर से उधर मूव करती रहती हैं. When you wear N95, जितने लोगों ने भी आपने पहना होगा, you must be observing after 15 minutes you already have a difficulty in breathing because it cut downs. वो बहुत फिल्टर करके एयर अंदर भेजता है. So for this question, protecting this, you have to wear the mask, you have to mask as good as N95, you have to keep yourself isolated, avoid public places. That's it. ओके। एंड अगला सवाल है कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हमने पीछे काफी सुना था कि जिन लोगों को कोविड हो गया है वो अपना ब्लड डोनेट करें, और जो सीरियस लोग हैं उनको डोनेट करें तो उनकी रिकवरी के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। सो इज इट ट्रू, इज इट अ मिथ? इसमें थोड़ा सा आप बताना चाहें तो। Not a myth. Plasma therapy has been done a remarkable job. And yes, it's true. It has been giving the patients a very good and a fast recovery. But the sad part is that it wasn't functional, it wasn't as evident, as good as in all the patients. यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कोविड का, क्योंकि
अगर 5 पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, हमने उनको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान दिया है, the rest of the 5 patients with the same symptoms will not show, and actually they are not showing us the same recovery rate as the previous ones, because it is like कि every COVID has a little different strain, and every different strain is working in a different manner in every human body. ओके। एंड अभी हम लोगों ने प्रेगनेंसी के बारे में बात करी थी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए, बट क्या आफ्टर प्रेगनेंसी लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स डाउन द लाइन कैन दे टेक इट? क्या वो उस Yes, टाइम पे yes, नहीं ले सकते? you can take it even during pregnancy. I'm not saying no, but it's just a suggestion कि आप मत लो, because till now we are unaware about the adverse effects of the vaccine. Though majorly हमें कुछ दिख नहीं रहा है, I am also vaccinated, nothing happened, but it's been just a month. So therefore, let's not risk it, because you have a living being inside you. You have to take care of yourself. You have to take care of that fetus as well. So once the pregnancy is done, I would suggest it's better to go for the vaccination after your delivering of the kid. ओके। एंड आपने बताया था कि अगर किसी को कोविड हो चुका है फिर भी चांसेस हैं कि वो वापस कोविड आ सकता है उसके अंदर, या हाँ जिसने जी। वैक्सीनेशन ली है उसे भी कोविड होने के चांसेस हो सकते हैं अभी भी? Sorry? अगर किसी ने वैक्सीनेशन ली है क्या उसे भी कोविड होने के चांसेस हो सकते हैं अभी? Mm, no. Till now, not a single case has been reported ओके। that the patient has been vaccinated and got the and has been tested positive. Till date, ओके। no. ओके, सो इवन इफ आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव मुझे वैक्सीन ले लेनी चाहिए I एक would बारी? actually say I would actually say कि ऐसा हो भी सकता है. Maybe after today's webinar, tonight only we get a news of it. So the reason might be that, as I was telling you, when the जो vaccination लगाने का regime है, जो protocol है, that is very particular. Like when you get your first dose and when you get your second dose, there are lots of things that you need to do in between. Like I gave you a very small example, alcohol consumption, which is very common and normal these days. So you don't have to take alcohol for those 28 days. Reason being, it brings down your immunity. So you don't have to do anything between your first dose till your immunity booster, जिससे आपकी immunity कम आए. अब in case you did something जिससे आपकी immunity कम आई, and for paper sake, paper पे आप vaccinated हो, but the vaccination didn't affect your body as it should be. So obviously you will be prone to the infection, and maybe a month after you're tested positive. So this is one outlook. ओके। और अगर किसी व्यक्ति को यदि एक बार कोरोना हो गया है, अब वो वापस एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट कितने समय में बन सकता है, इसके ऊपर अगर आप बताना चाहें? Can you please repeat? आपकी आवाज क्रैक हो गई. जी, तो मैं पूछ रही थी कि अगर किसी को एक बारी कोरोना हो चुका है तो अब वो कितने समय में वापस कोविड पॉजिटिव पेशेंट बन सकता है? चांसेस तो आपने बताया कि है, बट कितना चांसेस चांस? है रिलैप्स के बहुत it's a good thing that relapse कम है, at least in India. The relapse cases are less. But if you already have a problem in your lungs, अगर आप pulmonary tuberculosis के already patient है, आपको TB हो चुका है, आपको asthmatic issues पहले से हैं, आपका कुछ भी anything related to your lungs specifically, आपके lungs में पहले से ही किसी चीज का infection existing है before you got the virus, in that case there is no specific time कि वो relapse कब हो जाए. Even after even a short span of 2 weeks, you can get it back again. ओके। और आपने वैक्सीन के बीच में गैप बताया था कि अभी 28 डेज का जो गैप है एक वैक्सीन से दूसरी वैक्सीन के बीच में लग रहा है, और उसके बीच में वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल ऑफ आवर इम्यूनिटी।
राइट? सो क्या इज इट ऑल्सो ट्रू कि ये जो गैप है वो थोड़े थोड़े टाइम में ये लोग बढ़ाए जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अर्लियर इट वॉज 2 weeks, देन इट गॉट इंक्रीज टू 28 days, और अभी पता चल रहा है कि 6 to 8 weeks की टाइम लग रहा है सेकेंड वैक्सीन की डोज लेने के लिए। सो ये गैप क्यों इंक्रीज हो रहा है बेसिकली? क्योंकि उसमें तो हमें और एक्स्ट्रा केयर करके रखनी है अपनी। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ये जो गैप इंक्रीज हो रहा है? That is true. That is true. But I think there's a information glitch here because I am working in a government setup, or I've been associated with vaccination since January. अभी तक लेके till today हमने 28 डे का ही गैप रखा हुआ है, जो एक गवर्नमेंट प्रोटोकॉल गैप है. So we have not decreased, we have not increased, and जो ये डिफरेंस आ रहे हैं, आई एम श्योर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आई एम नॉट अवेयर. बट ऑल्सो 28 डेज के पहले आप जरूर लगा सकते हैं, नॉट मोर देन 28 डेज. आप पहले जरूर लगा सकते हैं, बाद में नहीं लगा सकते. बट इफ देयर आर हॉस्पिटल्स व्हिच आर सेइंग कि इतना गैप है, I am still not aware about the reason, because in my government setup, and I am specifically dealing with a geriatric group, as I told you, all my patients are 60 years and above. हमने एक बहुत ही strict regime रखा है, which is 28 days only. We are giving proper cards to them, and we are not suggesting any time limit of 6 to 8 weeks yet. Okay. सो आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स में इतना ही, और आप अपनी तरफ से कुछ एंड में सजेशंस या टिप्स हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को देना चाहें तो? I would just suggest, if you are getting an opportunity to get vaccinated, please go ahead. आप अपनी vaccination कराइए. And even when you are vaccinated, as all of us can see, there are lots of cases हमारे country में फिर से कोरोना cases are hitting like anything. So please avoid public places, wear masks, do not forget to do hand wash at least 3 to 4 times a day. Take care of your kids, especially take care of your elderly family members. COVID is still in our country, and even if you get vaccinated, please don't think that everything is over for you. Try to keep maintaining that social distancing. सो आज के सेशन में इतना ही, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आज के सेशन का हिस्सा बनने के लिए, और आज के हमारे स्पीकर, आज के हमारे वॉरियर डॉक्टर जयसवाल जी से, जिन्होंने आज का हमारा सेशन लिया और हमारे को ये सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड करी। सो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगी आज के सेशन का हिस्सा बनने के लिए। आज का सेशन यही समाप्त होता है, और धन्यवाद।